नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राहुल बेनीवाल। इस समय मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पर निगम की जो पार्षद हैं रेणु चौधरी जी हैं, बीजेपी से निगम पार्षद हैं। इस समय क्या कुछ कह रही हैं, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ, आ जाइए हमारे साथ। महिला विरोधी पार्टियां हैं जिन्होंने महिलाओं के सपनों को, जो भारत की महिलाएं उनके सपनों को तोड़ा है, उसकी जन आक्रोश रैली चल रही है, जो महिलाएं निकाल रही हैं। जो महिलाओं ने सपने देखे थे 2029 में बड़ी से बड़ी विधानसभा में, लोकसभा में और पंचायत से लेके लोकसभा में वो विराजमान रहेंगी, उनके सपनों को तोड़ा है, उसकी आक्रोश रैली। जनसंख्या हमारे देश की है, परिसीमन होगा। जो परिसीमन हुआ था वो कम से कम 30 से 35 साल पुराना था, जिसके अनुसार 50 करोड़ की आबादी थी। अब हमारी 150 करोड़ की आबादी है। उसके जरिए उसको देखते हुए, परिसीमन को देखते हुए जब भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलती, और उसकी प्रक्रिया इसी प्रकार थी। रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया थी महिलाओं के लिए, वो इसी प्रकार थी कि जो परिसीमन होने के बाद तय होता कि परसेंट जो 33% है वो महिलाओं को मिले। देखिए, हम लगातार जिस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं, मयूर विहार यानी कि परपड़गंज के जो विधानसभा, इस समय आप सीधा देख रहे थे रेणु चौधरी को, जो भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद है। कुछ लोगों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पीछे हो जाएं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भीड़ हो रही है। देखिए, महिलाओं की बात होती है, मातृशक्ति की बात होती है, लेकिन विपक्ष की ये कैसी राजनीति है, जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो वो धरने पर बैठ जाते हैं। और ये बिल मातृशक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इससे कहीं ना कहीं मातृशक्ति को एक बल मिलता। कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। आ जाइए मेरे साथ। मैम, क्या नाम है आपका? रविंद्र कौर। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब कोई बिल लाती है, खासकर नरेंद्र मोदी, विपक्ष की सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठा होकर एक रोना रोने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बात नहीं थी, मातृशक्ति की बात थी, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात थी, फिर भी दिक्कत हो रही है। कोई भी जनता के लिए अच्छा नहीं करता, कोई भी आए, कोई भी जनता के लिए। लेकिन ये तो महिलाओं के लिए आया था ना बिल। भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई थी, महिलाओं के लिए लेके आई थी, लेकिन विपक्ष इसका भी विरोध कर रहा है। कोई फायदा नहीं मिलता किसी को, कोई भी बिल लाए कोई फायदा नहीं मिलता, किसी को फायदा नहीं मिलता। विरोध करने का भी तो कोई फायदा नहीं था ना मैम। विरोध करेंगे शायद फायदा हो जाए। देखिए, विपक्ष का तो काम होता ही है विरोध करना, लेकिन खासकर जब एक मुद्दे को इस तरीके से प्रोपेगेंडा बना दिया जाए, जब बात पक्ष की हो या विपक्ष की हो, लेकिन उनको तो एक रोना है, क्योंकि सारी पार्टियां इस समय इकट्ठी होकर सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रही हैं। खासकर ये बिल ना तो नरेंद्र मोदी का पर्सनल था, ना बीजेपी का बिल था। ये बिल था देश की मातृशक्ति महिलाओं के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैडम? अनीता जी, कैसे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए देश के अंदर बिल लेके आए, लेकिन विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों ने उन बिल को खारिज कर दिया। आज मतलब होना, बिल तो पास होना चाहिए था, लेकिन खारिज हो गया है। दिक्कत मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, महिलाओं से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष महिलाओं को भी कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है अब तो। हाँ, ये विपक्ष मतलब कर रहा है, टारगेट कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए हमें। इसलिए हमने ये मोर्चा निकाला है, अपने महिलाओं को अपना शक्ति, नारी शक्ति दिखाने के लिए कि हमारा बिल पास होना चाहिए। इसलिए हमने। क्या कहेंगे मैम? फूल नहीं चिंगारी है, अब इसको क्लियर कर देते, इसको तरीके से चलाओ। भाई, जो मेरे भाई जो व्यवस्था में लगे हैं, व्यवस्था देखें थोड़ी सी। फूल नहीं चिंगारी है, चिंगारी है, भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है।